सिर्फ 10वीं पास के लिए भी यहाँ पे ये लोग अपॉर्चुनिटी निकाले हैं, जो कि फ्रेशर भी फॉर्म भरेगा और जो एक्स आईटीआई है यानी सिर्फ 10वीं के साथ साथ आईटीआई किया हुआ है, जिस भी ट्रेड से फॉर्म भरना चाहते हैं वही फॉर्म। दोस्तों सवारी डिब्बा कारखाना यानी इंटरगल कोच फैक्ट्री रेलवे के द्वारा जो है वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप के पोस्ट पे 1010 पदों पे शानदार भर्ती निकाली गई है। कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। जनरल ओबीसी कैटेगरी ओनली मेल कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे 100 रुपए का एप्लीकेशन फी देना होगा। बाकी सबके लिए फीमेल अगर फॉर्म भर रही है, किसी भी कैटेगरी से हो, फीमेल है, उनको कोई फी नहीं लगेगा। SC ST विकलांग है, उनको भी कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं लगने वाला है फॉर्म भरने के लिए। तो ये इसका जो है एप्लीकेशन फी है। और आप जो है ITI के साथ साथ 10वीं मतलब उत्तीर्ण तो होना जरूरी है, ITI भी आपको चाहिए जिस भी रिलेवेंट फील्ड में आप फॉर्म भरना चाहते हैं। तो ये आपका जो है क्वालिफिकेशन रखा गया है, यहाँ पढ़ेंगे देखिए यहाँ पे बताया गया है। और 22 मई से लेकर आपका जो है 21 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इसमें देखेंगे अलग अलग जो है कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, इन सब पदों पे जो है आपका अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। इसमें खास बात यह है, इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी, एक है फ्रेशर्स के लिए और एक है एक्स ITI के लिए। अब फ्रेशर के लिए क्वालिफिकेशन में बताऊंगा, फिर एक्स ITI के लिए बताऊंगा। इसके अलावा MLT रेडियोलॉजी है, MLT पैथोलॉजी का भी यहाँ पे पद है, तो इसके भी अलग अलग क्वालिफिकेशन है। मैं थोड़ा सा क्वालिफिकेशन डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आप फॉर्म भरिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ हम एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल हैं, क्या चीजें होनी चाहिए हमारे साथ, तो हम फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए ये एक प्रकार का जो है ना 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है अप्रेंटिसशिप का। और अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग करने से क्या फायदा होता है हमने कई बार जो है डिस्कशन किया हुआ है, आप सबको पता होगा। रेलवे में जब भी वैकेंसी आएगी ना और आप अप्रेंटिसशिप किए रहेंगे 1 साल का, तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिल जाते हैं और वहां पे आपको छूट मिल जाता है, कुछ बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे रेलवे ग्रुप डी आ गई या और कोई वैकेंसी आई जो ITI पास पे, तो आपको छूट मिलता है। आप देखिए यहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिस्ट से फॉर्म भरेंगे तो आप 10वीं पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ। साइंस एंड मैथ आपका सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए, 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, तो ये क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है पहले समझ लीजिए, उसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होता है। कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर के लिए सिर्फ 10वीं पास बोला गया है 50% मार्क्स के साथ। इसके वजह से प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन के लिए आपका जो है 10वीं पास बोला गया है 50% मार्क्स के साथ, देख रहे ना। तो यहाँ पे आपको दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जिस भी ट्रेड से फॉर्म भरना चाहते हैं उसमें आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी ITI आपका होना चाहिए। यहाँ पे भी लिखिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी ITI होना चाहिए। यहाँ पे देखिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, तो ये आपके पास होना चाहिए। फ्रेशर में क्या है, यहाँ देखिए फ्रेशर में क्या है, यहाँ पे कोई आपको ITI की आवश्यकता नहीं है। क्वालिफिकेशन में देखेंगे आपका यहाँ पे शुड हैव पास 10th ओनली, मतलब आप सिर्फ 10वीं पास है 50% मार्क्स के साथ, और आपका ट्रेनिंग 2 साल का यहाँ चलने वाला है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिस्ट सिर्फ 10वीं पास के लिए भी यहाँ पे ये लोग अपॉर्चुनिटी निकाले हैं, जो कि फ्रेशर भी फॉर्म भरेगा और जो एक्स ITI है यानी सिर्फ 10वीं के साथ साथ ITI किया हुआ है, जिस भी ट्रेड से फॉर्म भरना चाहते हैं वही फॉर्म भरेगा। अब यहाँ पे देखिए 12वीं पास के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। MLT रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी के लिए आपका जो है शुड है पास 10+2 यानी 12वीं पास होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंतर्गत, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो शानदार अपॉर्चुनिटी है 10वीं पास के लिए भी, 12वीं पास के लिए भी और ITI पास के लिए भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन आपका रखा गया है। अब यहाँ पे स्टाइपेंड देखिए फ्रेशर्स के लिए 6000, देख रहे ना, 12वीं पास के लिए 7000 और एक्स ITI के लिए 7000 पर मंथ आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। हाउ टू अप्लाई का यहाँ पे जो है प्रोसेस दे दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, मोड ऑफ एंगेजमेंट ये सब दिया हुआ है, अलॉटमेंट ऑफ ट्रेड, स्टैंडर्ड फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका होता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स सबके लिए मौका, आप लोग बोलते हैं ना बार बार कि क्या फ्रेशर सिर्फ 10वीं पास है तो फॉर्म भर सकते हैं, भर सकते हैं। जी हाँ, आप फॉर्म भर सकते हैं फ्रेशर वाले में, और एक्स ITI का अलग सीट है, सबके लिए अलग सीट है। और देख रहे हैं ना 320 पदों पे फ्रेशर के लिए है और 670 पदों पे ITI पास कैंडिडेट्स के लिए है। और 12वीं पास पे जो पैथोलॉजी रेडियोलॉजी की पोस्ट है उसमें 10 पद हैं, तो ये भी 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। तो समझ गए। अब आइए जानते हैं कि कैसे आपको जो है फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड्स आपको आना होगा इस वेबसाइट पे, ये इसका जो है ऑनलाइन का पोर्टल है जहां से आपको फॉर्म को भरना है। सवारी डिब्बा कारखाना आपका जो है, यहाँ जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगा, जहाँ पे सवारी जो भी डब्बा होता है ना उसका कारखाना हुआ, मतलब रेल कोच की आपकी जो है वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पे आपको काम करना है। अब यहाँ पे आपको देखिए इस प्रकार से फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर पेमेंट प्रोसेस और लास्ट में प्रिंट आउट। ये पेमेंट प्रोसेस वो लोग करेंगे जो जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और मेल कैंडिडेट्स हैं। अब यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद से आपका इंस्ट्रक्शन खुल जाएगा। जब हम ये कर लेंगे तो ये करके आपको अभी हम बताएंगे लास्ट में, आप ध्यान से देखिए वीडियो को, सबका चीजें यहाँ पे मैं बताऊंगा। अब यहाँ सबसे पहले पूछ रहा है आप एक्स ITI है, मतलब का कि आप 10वीं के बाद ITI किए हुए हैं, जिस भी ट्रेड से फॉर्म भरना चाहते हैं वो आप यहाँ से चुनाव करके फॉर्म भरेंगे। फ्रेशर उनके लिए जो सिर्फ 10वीं पास है, ITI वगैरह कुछ नहीं किया है, या 12वीं पास है, वो फ्रेशर के लिए यहाँ पे फॉर्म भरेगा। तो मैं एक फ्रेशर वाला फॉर्म भर के पहले दिखाता हूँ। ITI का भी वही सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पे अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पे फोटोग्राफ आपको चूज करना है, नेशनलिटी इंडियन रहेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आफ्टर सिलेक्टिंग फोटोग्राफ फाइल चेक क्लिक है टू अपलोड, यानी आपको जो है इसको सिलेक्ट कर लेना फोटोग्राफ को, और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फोटोग्राफ यहाँ अपलोड हो जाएगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लगाना है, जो कि 2 से 200 KB के बीच होना चाहिए साइज में। यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, आप जो है फ्रीडम यहाँ पे वेदर फादर या मदर रेलवे एम्प्लॉय, आपके माता पिता कोई रेलवे में एम्प्लॉय है तो यस करेंगे।
नहीं तो नो करेंगे। अब यहाँ पे ये सब छोड़ दीजिएगा, ये सब भरना नहीं। अगर यस होता तो उसके बारे में यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन, आप किस पोस्ट पे हैं ये आपको बताना होता। वेदर रजिस्टर्ड विद तमिलनाडु एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर आप तमिलनाडु एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। यस करेंगे तो उसका एम्प्लॉयमेंट नंबर यहाँ देना होगा और यहाँ पे नहीं है तो नो कर देंगे। अपना कम्युनिटी बताएंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ईडब्ल्यूएस क्या चूज करें, तो ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह कुछ नहीं है, नहीं आपको यहाँ पे जनरल चूज करना होगा। तो अगर कोई ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है तो वो ईडब्ल्यूएस नहीं है यहाँ पे तो जनरल चूज करेगा। अपने कैटेगरी चूज करेंगे। विकलांग है तो आप यहाँ यस करेंगे, ठीक है ना, और नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है कि किस प्रकार के विकलांगता यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, बाकी लोग नहीं भर सकते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। आपका कैलेंडर इस प्रकार से ओपन होगा, जो भी आपका यहाँ पे है ईयर पहले कंफर्म करेंगे। यहाँ देखिए बदल रहा है 2001 2002 ऐसे करके। फिर यहाँ पे आपको डेट मंथ, यहाँ से पहले आप मंथ यहाँ से चूज करेंगे जो भी है, फिर डेट यहाँ चूज कर लेंगे ऐसे। आ गया। अब यहाँ पे आपको बताना है आधार नंबर, जेंडर बताना है, पेन नंबर, और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, 2 मार्क्स बताने हैं बॉडी का, जैसे कि तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, कुछ भी हो सकता है। और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ना, यहाँ पे बताया गया है 6/10/2023 तक आपका जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का काउंट किया जाएगा। तो हम इस चीज को भरेंगे और यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल पिन कोड लिखना है, मतलब अपने गांव का जहां आप निवास करते हैं वहां का पिन कोड क्या है। यहाँ देखिए इसका लिख रहा है, फ्रेश आप हैं और आपने आपका नाम यहाँ आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आप फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अपना जो है एरिया पिन कोड लिखे, जैसे हमने लिखा यहाँ पे हमारा जो है कुछ जानकारी यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच भी हो सकता है। अब यहाँ पे अपना जो है पिन कोड लिखने के बाद से आपको अपना जो है कम्युनिकेशन एड्रेस बताना है, यानी जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपका यहाँ पे बता। देखिए आ गया ना, इस तरह से आया हमारा जो है रीजनल, सिटी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये आप पिन कोड लिख के थोड़ा देर वेट करेंगे, आ जाएगा। आप दोनों लाइन को यूज करते अपना प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, विलेज, पोस्ट, थाना, जो भी आपका एड्रेस होता है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, गली, मकान संख्या जो भी है, नहीं है तो जिस तरह से है वैसे ही आप भरेंगे। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको विकलांगता के बारे में पूछेगा, तो अगर आप विकलांगता में यस किए रहेंगे तो आपको अपना डिसेबिलिटी टाइप और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, आपका सर्टिफिकेट नंबर, ये सर्टिफिकेट इशू बाई किसके द्वारा आपने बनाया, सब आपको जो है भरना होगा। अगर आप विकलांग नो किए रहेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन के बारे में भरना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि फ्रेशर भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, तो फ्रेशर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है, जो सिर्फ 10वीं पास है या सिर्फ 10वीं और 12वीं दोनों पास है, कोई फॉर्म भरेगा। 12वीं के लिए अलग पोस्ट है, 10वीं के लिए अलग पोस्ट है। तो ऐसे आपको क्या करना है, 10वीं के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप जो है आपका सीबीएसई है, एक तो है सीबीएसई वाले अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे भर देंगे। दूसरा है एसएसएलसी, ये भी ऑप्शन है, बहुत जगह क्या होता है, जैसे वेस्ट बंगाल में एसएसएलसी उसको कहते हैं, या असम में चल जाएगा तो मैट्रिक पास को एसएसएलसी कहते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। अगर आप बिहार से है, यूपी से, तो आप मैट्रिक यहाँ चूज करेंगे। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मैट्रिक का, फिर पासिंग ईयर, फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स, फिर मैक्सिमम कितना का था, 500 का होगा, किसी का 600 भी हो सकता है, 1650 भी हो सकता है, ऐसे जो भी आप चूज करेंगे। और यहाँ पे आपको ग्रेड पॉइंट है तो ग्रेड पॉइंट बताएंगे और परसेंटेज बताएंगे। मान लीजिए हमको ग्रेड पॉइंट नहीं है, परसेंटेज है, तो हम यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स में भर देंगे क्या, कि हमको मान लीजिए मैट्रिक में 310 नंबर मिला है। अब यहाँ पे परसेंटेज जो भी बनेगा आ जाएगा ऑटोमेटिक, ग्रेड 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हमको भरना है, तो आपको क्या करना होगा ना, अपने ग्रेड पॉइंट को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा या मार्क्स में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी को भरना होगा। तो ये बात थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो सारी जानकारी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड 10th ड्यूरिंग द ईयर 2024 रिक्वायर्ड टू इंटर द टोटल मार्क्स एज पर द मार्कशीट इशू बाय द स्कूल अथॉरिटीज कंसर्ट। मतलब क्या क्या 2024 में जो कैंडिडेट्स पास हैं वो यहाँ पे जो भी उनका मतलब टोटल मार्क्स है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी को भरेंगे। चलिए यहाँ पे आप 12वीं के बारे में बताएंगे। अगर आपने 12वीं किया है तो बताएंगे 12वीं पास है, सीबीएसई से पास है, अदर है, नहीं किया तो नो करेंगे। तो ये उनके लिए सिर्फ 10वीं पास फॉर्म भरना चाहते हैं, जो कि 10वीं पास पे बहुत सारे पद मैंने आपको बताया। एक बार और दिखाता हूँ, देखिए 10वीं पास पे आपका जो है कारपेंटर का भी है, इलेक्ट्रीशियन का भी है, फिटर है, मैकेनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, इतने सारे पद हैं। तो आप अगर जो है भरना चाहते हैं सिर्फ 10वीं पास पे, ITI नहीं आपके पास, तो भर सकते हैं एनए करके। अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पे इस वाले पद के लिए MLT रेडियोलॉजी, MLT पैथोलॉजी, तो 12वीं के साथ आपका मतलब 12वीं पास होना चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 12वीं की भी जानकारी को ऐड करना होगा। यहाँ पे 12वीं का सर्टिफिकेट नंबर, पासिंग ईयर, कितना में कितना नंबर मिला है, परसेंटेज, तब जाके आगे आपको ना प्रायोरिटी उसी के अकॉर्डिंग आएगा। अब यहाँ पे पूछ भी रहा, आप MLT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको यहाँ पे हाँ करना होगा, ठीक है ना। तो बहुत लोग दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक, इंटर, तो बट यहाँ पे कोई एक ही आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम MLT यहाँ पे नो करते हैं तो यहाँ पे हमको ट्रेड आ रहा है, देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ यस करते हैं तो ये ट्रेड हट जाएगा। मतलब क्या कि किसी एक ही मतलब अप्रेंटिसशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप 10वीं पास पे करिए वो सब जो मैंने ट्रेड बताया, ITI सॉरी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, नहीं तो आप 12वीं पास किए हैं तो 12वीं पास पे जो आपका MLT है तो 12वीं की जानकारी भरिए और यहाँ यस करके मतलब यहाँ पे यस करके आपको जो है आगे नेक्स्ट करना होगा। मतलब किसी एक ही के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप मल्टीपल अप्लाई कर सकते हैं। ITI वाला भाई बंदा सोचेगा कि हम ITI में भी अप्लाई करें, फ्रेशर में भी अप्लाई करें और 12वीं पास है तो MLT के लिए, ऐसा नहीं है, किसी एक ही लिए आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, NA कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, नो कर देते हैं। अब हमको यहाँ पे पूछेगा कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, बहुत सारे ऑप्शन है। आप किसको पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं, दूसरा किसको देना चाहते हैं, तीसरा किसको, किसी को नो करना है तो आपको नहीं देना, मत दीजिए। 6वां भी ऑप्शन है, वेल्डर है, बहुत सारा आप दे दीजिए, फिर आपको नेक्स्ट कर दीजिए।
अब यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन करना है और यहाँ क्लिक हियर फॉर ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी जानकारी आएगी, आपको ओके करना है। ओके करते ही आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ वेरीफाई करेंगे, इंटर ओटीपी गिवन बिलो, यानी हम यहाँ पे ओटीपी को जनरेट करेंगे और फिर यहाँ ओटीपी को लिखेंगे, ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे ओटीपी हम एक बार देख लेते हैं, क्लिक हियर फॉर ओटीपी। यहाँ कुछ दिक्कत हो रही है, 10th सर्टिफिकेट, अच्छा हमने नहीं भरा था 10th सर्टिफिकेट नंबर, अच्छा इसको भरना होगा तभी वो चीजें आएगी, इसीलिए वहाँ एरर आ रहा था, ओटीपी नहीं आ रहा था। कोई भी चीज छोड़ेंगे ना वो आपका नहीं काम करेगा, ध्यान दीजिएगा, सही से आपको भरना। जो भी चीजें भरता हूँ ना फ्रेंड्स, लाइव भरता हूँ, तो मैं इसे एने किया तो सर्टिफिकेट नंबर क्यों डाल रहा हूँ, इसको मैं सिलेक्ट ही करना होगा, हमें तो सिलेक्ट रहने देते हैं। अब हमारा ये हो जाएगा नेक्स्ट, अब हमारा ओटीपी जनरेट हो जाएगा, अनडिफाइंड 10th पासिंग ईयर, डेट ऑफ बर्थ प्लीज चेक। अच्छा तो कुछ जानकारी अगर आप छोड़े रहेंगे ना तो वो नहीं लेगा, तो इस चीज को विशेष ध्यान देना है और सही से आपको फॉर्म को भरना है। अब जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे ओटीपी हमने जनरेट किया, हमारे मोबाइल पे जो है ओटीपी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ओटीपी को लिखेंगे और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, हमारा ओटीपी जो है वैलिडेट हो जाएगा। ओटीपी वैलिडेट होने के बाद से अब हमारा जो है नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, यानी यहाँ पे ओटीपी यहाँ पे लिखा हुआ है, हम एक बार देखते हैं 4302 लिख के देखते हैं, क्योंकि हमारे पास ओटीपी नहीं आया हुआ है। हाँ देखिए, मतलब क्या कि हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ओटीपी ऑटोमेटिक जनरेट होगा, जो कि यहाँ पे हमको लिखना होगा। सेम चीज यहाँ जो दिखा रहा है, यहाँ लिखेंगे, वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट हो गया। अब हमारा सेव एन एप्लीकेशन फॉर्म का आ जाएगा ऑप्शन, यानी मोबाइल पे नहीं आ रहा है, वहीं शो हो जा रहा है आपका। अब हमने क्या किया, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे आपका नाम आ रहा है, एप्लीकेशन नंबर आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, ये सब चीज आपका आ रहा है। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो है इस पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस टू पेमेंट गेटवे। अगर आप SC/ST से रहेंगे तो आपको जो है ना ये वाला जो करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है SC/ST फीमेल कैंडिडेट्स को। लेकिन वही अगर जनरल OBC से है और मेल कैंडिडेट से, तो उसको यहाँ पे ये वाला प्रोसेस करना होगा और उसके बाद प्रिंट आउट निकालना होगा। तो हम जो है पेमेंट गेटवे वाला ऑप्शन को समझा देते हैं कि कैसे पेमेंट जमा करना है। तो हम इस पे क्लिक कर दिए हैं, हमारा ओपन हो रहा है। उसके बाद से रजिस्टर नंबर को हम नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर रजिस्टर नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, वैलिडेट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, तो हमारा क्या होगा ना कि अगला स्टेप आ जाएगा यहाँ पे पेमेंट करने का। लॉगिन करके हम पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट हम कर लेंगे और पेमेंट करके क्या करेंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे। अगर आप OBC जनरल से हैं और मेल हैं तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे प्रिंट आउट निकालेगा। जब आप फॉर्म फाइनल सबमिट कर देंगे, SC/ST से हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ रजिस्टर ID लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ लिखेंगे और प्रोसीड करेंगे, तो प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन हमारा आ जाएगा। हम प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो ये पूरा फाइनल प्रोसेस है। अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन देखेंगे, इंस्ट्रक्शन देखना है तो यहाँ इंस्ट्रक्शन देखेंगे, यहाँ पे सारी जानकारी दिया हुआ है, टर्म कंडीशन, हाउ टू अप्लाई देखना है, हाउ टू अप्लाई आप चेक करेंगे कि कैसे पेमेंट करना है, यहाँ देखिए दिखाया गया पेमेंट करने का प्रोसेस भी। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपका FAQ में कोई आपका क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वेबसाइट को बनाया हुआ है, डिजाइन बहुत अच्छा इन्होंने किया हुआ है, रेलवे का ये साइट है। तो आप इस तरह से जो है सारी चीजों को चेक करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। और वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद।